भारतीय बाजार क्विकली स्क्रीन्स पर। एक्सपायरी का दिन थर्सडे है। 0.5% से ज्यादा निफ्टी में और आधे % के आसपास सेंसेक्स में उछाल। तो जो 12:30 बजे तस्वीर रखी थी, मुझे लगता नहीं उससे बहुत ज्यादा कुछ बदला है बाजार में। शुरुआत के बाद डिप सारे गेन्स वाइप आउट हुए थे, उसके बाद से देखिए क्या चाल पकड़नी शुरू करी है। आज की हाईलाइट है निफ्टी बैंक। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, मेरे ख्याल से इस समय भी 525 अंकों की मजबूती, ऑलमोस्ट 1.5% के उछाल के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और बाकी की हाईलाइट जो है ट्रेड की, वो जो निफ्टी के टॉप गेनर्स दिखा सकेंगे डायरेक्टर साहब क्या, तो वो सारे हाईलाइट्स आ जाएंगी जिनको हेडलाइन में हमने चर्चा कर ही ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए, तो चाल के लिहाज से आईटीसी, इंडसइंड बैंक 7%, एसबीआई, वो बैंक्स में जो अच्छा मोमेंटम आ रहा है, ये सब टॉप कंट्रीब्यूटर्स आप लोग को आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। ऐसे में भसीन सर को पहले जोड़ लिया जाए, आईएफएल सिक्योरिटीज के। भसीन सर, स्वागत है आपका। मोमेंटम तो बढ़िया पकड़ लिया है सर, चलेगी ना तेजी आगे थोड़ी बहुत? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल जो सेक्टर चल रहे हैं वो है ना, अब मैंने कहा था आईटी मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, बैंक्स ऑटोज विल बी आउट परफॉर्मर्स। और आज देखिए, आपको कल आपको दो दिन पे 3 दिन से बॉश कह रहा था 6% ऊपर है। आईटीसी 204, 205, 210 जब से कहा, आज आईटीसी ने सबका दिल जीत लिया। और जैसे जी चला वैसे आईटीसी ने भी एक ही दिन में 8% का झंडे गाड़ दिए। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, आयशर, हीरो, ये सब आपको अच्छी चाल दिखा रहे हैं। तो अब आज मेरा जो है वो पिक है हाउसिंग फाइनेंस एंड एनबीएफसीज, और मुझे वहां बहुत बुलिश हूं। तो आपके लिए दोनों पिक्स उसी से हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? अरे प्लीज सर बताएं। तो पहला पिक है सर इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स ने इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्ले ऑन reopening, and their tie-up with HDFC is doing immense business. Trades at half-time price to book, still one of the best stocks to own. तो 240-41 में लीजिए, 237 का स्टॉप लॉस है, 255 पहला टारगेट। मैं 55 का टारगेट दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है इंडिया बुल इस महीने 275 तक जा सकता है। दूसरा पिक अगेन हाउसिंग में पीरामल एंटरप्राइजेस। दिस हैज बीन एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। अभी ये थोड़ा ही इज पॉजिंग फॉर ब्रेथ। 250, 2650, 55 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2600, 2775 का पहला टारगेट। अरे वाह भसीन सर, थैंक यू सो मच। तो इंडिया बुल्स, हाउसिंग और पिरामल एंटरप्राइजेस, इन दोनों स्टॉक्स में है खरीदारी करने का मन। लेवल्स रख लीजिए, स्क्रीन पे आए हुए, नोट डाउन करिए और स्टॉप लॉसेस जरूर ध्यान दीजिएगा। बढ़िया मोमेंटम और अच्छी तेजी को चेस करने के ये 2 बेहतरीन पिक्स के जरिए तरीका। गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। इस बीच जरा गौरांग सर और राजेश सर का आप लोग फोन लगाना शुरू कर दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। गाबा सर से जरा बातचीत कर ली जाए। गाबा सर, कल से आज ये 2 दिनों में मूड बदल गया है। ये फिर पिछले 7-8 दिनों से जो कंसोलिडेशन, डे ऑन डे एकदम थकावट, उस थकावट से बाहर निकल रहे हैं। कैसे देख रहे हो आप इस चार्ट को? फर्दर लेग्स हैं इस अप मूव के क्या? ये कंसोलिडेशन से वाकई हम बाहर आ गए हैं क्या? ये आप बात तो सही कर रहे हो, लेकिन ये आवाज मेरे पास आ नहीं रही है। नहीं आ रही? नहीं, मुझे लग रहा था आप सही बात कर रहे हो, लेकिन आवाज नहीं पहुंच रही थी। हाँ सर, यहाँ पर बहुत आवाजें हैं, पक्षी बहुत है। अरे कोई आवाज ही नहीं, वो अच्छा लगता है मुझे तो बैकड्रॉप में आवाज। मुझे पता है वीरू कह रहे थे खिड़की बंद कर दीजिए उस दिन, अरे मुझे तो वो अच्छी लग रही थी आवाज। आवाज का मजा है। बिल्कुल, हवा भी बहुत अच्छी है। आज बहुत रौनक है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत बर्ड्स हैं यहाँ पर। 17,500 की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको हमने बनाकर रेसिस्टेंस करके अब उसको सपोर्ट हो गया। जब वो ब्रीच हुआ तो मैंने कल कहा था कि 17,500 एक बार पार कर लेगा तो एक अच्छी शॉर्ट स्क्वीज होगी, जो देखने को मिला है शॉर्ट स्क्वीज। अब क्या नेक्स्ट लेवल? 18,000। मुझे लगता है वहां तक जाएगा। थोड़ा नेक्स्ट हो सकता है 100 पॉइंट की तेजी में जाए, लेकिन रियल लेवल से 18,000 रहेगा। और मुझे लगता है अप मूव ऑन है, डिप्स खरीदना चाहिए। तो फिर आपके लिए कंफर्ट जोन कौन सा है वो डिप खरीदने के लिए? क्योंकि टारगेट तो अच्छा है, यहां से 400 पॉइंट से ज्यादा का अपमूव आपको नजर आता है, तो इन लेवल्स पे खरीद लूं, या जब आप कह रहे हो डिप्स, तो कौन सा कंफर्ट जोन है इस समय एंटर करने के लिए? किन लेवल्स का वेट करूं? यहीं पर खरीदना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। बिल्कुल नेक्स्ट वीक के लिए खरीदना चाहिए यहाँ पर। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 17,500 है, 550 है। यहां तक भी अगर डिप आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं? जो है वो तो ले लो, लेकिन अपमूव मिलेगा। थोड़ा नजरिया बड़ा होना चाहिए। 1, 2, 3 दिन नहीं, शायद नेक्स्ट थर्सडे तक का होना चाहिए। और मैं नेक्स्ट थर्सडे के कॉल्स मेरे पास हैं,
500 550 के आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, यही फिर मैं स्टॉप लॉस लगा के इन्हीं जोन्स पर इस समय खरीद लूं? जी बिल्कुल खरीदना चाहिए। और अगली एक्सपायरी के लिए कॉल्स हैं, वहां जाके आप रुक क्यों गए? हाँ जी, नहीं वहाँ है मेरे पास कॉल्स। अच्छा, आपने ले रखे, और मुझे लगा आप कुछ पिक्स देना चाहते हो। तो खरीदारी करूंगा। गाबा सर, आजकल पहले कहते थे कि मैं सुबह शाम तक ट्रेड अनवाइंड कर देता हूँ, वीकॉन शरदर्द लेगा, रात में ले जाना है, कुछ नहीं। आप गाबा सर एग्रेसिव होते जा रहे हैं, ओवरनाइट ट्रेड, अब अगले हफ्ते के ट्रेड सब लेना शुरू कर दिए गाबा सर ने। उसका रीजन है, हाँ। पहले वो ट्रेडिंग मार्केट था तो रोज के रोज निपट जाओ। हाँ। अब ट्रेडिंग मार्केट है तो गैप अप जब ओपन होता है तो मजा मिलता है। हाँ। गैप अप ओपन होता है तो मैं बेच देता हूँ, नीचे आता है तो फिर खरीद लेता हूँ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो आप कह रहे हो कॉल्स हैं, मतलब कि आपने अगले हफ्ते थर्सडे के लिहाज से ऑलरेडी पोजीशंस खड़ी कर दी हैं? बिल्कुल। और ये पोजीशंस निफ्टी पे ही हैं? नहीं, ओनली निफ्टी। अच्छा, निफ्टी बैंक पे जो आउट परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ है, उस पॉकेट पे दाव नहीं लगाना क्या? नहीं, वो भी है। 37,000 का जो मैंने पार किया था वो पार हो गया, अब 37,500 है। अब उसको मंडे को लेंगे या कल लेंगे, एक बार 37,500 पार कर लेगा, फिर 38,000 का नजर आएगा। तो कन्विक्शन, मोटा मोटी बात यह है कि निफ्टी पे ज्यादा नजर आ रहा है इस समय, निफ्टी बैंक के मुकाबले। बिल्कुल ठीक बात। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से समझा देने के लिए बाजार कैसे अप्रोच करना है अब इन लेवल्स के आसपास हमको। और जरा अब राजेश सर और गौरांग सर को स्क्रीन पे दिखा दीजिए। और आज ऐतिहासिक दिन है, फाइनली वो क्या कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो जिन्होंने वो सब्र रखा था उनके लिए फल तो बढ़िया। आईटीसी का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइए, अभी भी हर टिक के साथ और मजबूती तूल पकड़ रही है। 7.5% का अपटेक इस समय स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बढ़िया चाल। और बप्पा स्पेशल मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीक करा था, वो जरा इमेज दिखाइए गौरांग सर की। लास्ट वीक बप्पा पिक्स करे थे, उसमें से आईटीसी गौरांग सर ने चुना था। तब मैंने मस्ती में शो एंड भी करा था आईटीसी के साथ कि सब रिटेल के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है इस पिक के साथ। गौरांग सर एकदम सटीक पड़ा वो कॉल। ये आज इतनी तेजी की वजह क्या है? 7.5% क्यों? धन्यवाद आशीष जी, आपको और राजेश सर को हमारा सादर प्रणाम, और सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आज तो शुभ दिन है, वाकई शुभ दिन है हम सब रिटेल के लिए। हमने एक गाना गाया था आईटीसी को लेकर के, जब ये 200-210 के भीतर काम कर रहा था कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर हमारे यार की। और आज जब 230 के आसपास काम कर रहा है या उसके ऊपर काम कर रहा है, तो और एक गाना जहन में आ रहा है जो मैं समर्पित करना चाहता हूँ आईटीसी को। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों को। तो आशीष भाई, आखिरकार रंग आ ही गया, और ये जो 230 के ऊपर का पड़ाव है आईटीसी का, इसने पार ही कर दिया। लेकिन उसके पहले आशीष भाई, अगर आप अनुमति दे तो मैं वीरेंद्र को, शेल जी को, आपको और पूरी सीएनबीसी टीम की आवाज की टीम को, और राजेश भाई ने एक अनुमति दी थी कि वो बिरयानी या पुलाव जब हम ऑर्डर करें तो वो भी शामिल हो। लेकिन राजेश भाई सॉरी, हमारे घर पर वो बिरयानी और पुलाव ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है और हम उसका लुत्फ उठाएंगे। लेकिन हम फिर एक बार आने वाले समय में सबके साथ बैठ के वो जो जायके का लुत्फ होता है ना आशीष भाई, वो हम उठाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आईटीसी जिसका लक्ष्यांक हमने 265 के आसपास का रखा था, वो शायद बहुत जल्द तारीख पर आता हुआ नजर आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बिरयानी हमारे घर तक पहुंचाने की। राजेश सर, बिरयानी तो अकेले एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये पिछली बार आईटीसी जब, वीरू को भी दिखा दी स्क्रीन पे, वीरू भी जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। राजेश सर, पिछली बार जब आईटीसी चला था 4-5% तो मुंबई की बत्ती गुल हो गई थी। आज इधर तो सब ठीक है, कोलकाता में तो बत्ती आ रही है ना? सर सब जगह बत्ती आ रही है। और गौरांग सर ने जो अभी एक गीत सुनाया ना, तो मैं भी थोड़ा फिल्मी अंदाज अरे वाह, हाँ। मुझे एक सीन याद आता है, सेक्रेड गेम्स 2 सीरीज जो थी, उसमें वो कहते हैं चांद पे है अपन,
तो आज तो मुझे यही लगता है कि आईटीसी के जो इन्वेस्टर है वो भी अपने आप को चांद पे ही समझ रहे होंगे। तो खैर मैं तो रेदर धन्यवाद देना चाहूंगा गौरांग जी का कि जिनके कहने के बाद आईटीसी चला। अदरवाइज आप देखो तो लास्ट 2 साल से प्राय हर शो में आईटीसी बोलता आ रहा था, वो एक आध दिन चलता था और नहीं चलता था। लेकिन आज तो गौरांग सर ने पिछले बार बोला और उसका टोटका पूरा हुआ और ये चल पड़ा। अरे कोलकाता में कुछ सुगबुगाहट है क्या भाई? हम तो सब वो डीमर्जर होगा, कई सारे धंधे मिलने वाले हैं हमको, बोनस आएगा, वो क्या बायबैक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना? ये तो अपने मन से चल रहा है ना आज तो। सर ये सब चीजों में मेरा थोड़ा भरोसा कम है। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन बहुत जल्दबाजी में आने वाला है। हालांकि एजीएम में मैनेजमेंट ने यह दर्शाया था कि वो बहुत कुछ कंसिडर कर रहे हैं, खास करके डिजिटलाइजेशन पर, कंसोलिडेशन पे उनका फोकस है। उन्होंने कुछ अधिग्रहण भी किए, जैसे कुकमी मसाले का किया, फिर वो डेयरी बिजनेस में भी जोरों से जा रहे हैं। बट ये सब जो चीजें है ना, बोनस वगैरह, मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग थॉट है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऑलरेडी आईटीसी की जो इक्विटी कैपिटल है ना बहुत बड़ी है, और इसमें बोनस दे करके और भी इक्विटी कैपिटल को बड़ी करना कोई बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक कि प्रूडेंट ना। बोनस तो नहीं, मेरे ख्याल से अगर होना है तो बायबैक आना है। बोनस तो गलत बोल दिया मैंने। आएगा तब वो उसे एब्जॉर्ब करने की जरूरत होगी आउटस्टैंडिंग इक्विटी को, तभी कुछ बेहतर होगा। अच्छा गौरांग, आपका जो दिया हुआ टारगेट है वो तो पहुंच गए हम। गौरांग सर ने तो कह दिया 265 275 तक के लक्ष्यांक हैं। आपके वाला टारगेट अचीव हो गया तो अब रखे रहूं ना? आप भी मानते हो अब आईटीसी चला है, फाइनली उठा है पूत, तो कुछ करके दिखाएगा? सर मैंने तो हमेशा ये माना है कि आईटीसी इज अ रिटायरमेंट स्टॉक, और ये 10-20 रुपए की तेजी मंदी न करके इसे कम से कम अपने पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट तक रखना चाहिए। क्योंकि अगर वैल्यूएशन देखेंगे ना तो आज जो इतनी बढ़ गया है, 32-33 रुपए का भाव दिखा रहा है, उसके बावजूद FY 23 की पी देखेंगे तो 18-19 से भी कम आ रही है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डिविडेंड यील्ड अभी भी 4.5% की है। एफएमसीजी बिजनेस जो इनका अब बढ़ रहा है ना, हमारे अनुमान से 30 से 32% की CAGR ग्रोथ एबिटा लेवल पर दिखाएगा आने वाले 2-3 सालों में। सिगरेट वॉल्यूम में बढ़त देखी गई, जिसकी तरफ से लोगों को निराशा हो रही थी। होटल बिजनेस जिसको लेकर के सारे ही लोग बहुत ही मंदी में और बहुत नेगेटिव विचार रख रहे थे, वो भी इस तिमाही में अगर आप देखेंगे ना तो उसमें भी 4.6 टाइम्स की बढ़त देखी गई। तो रखना है वो, हमें क्या आदत नहीं है ना। वो 10-15 रुपए का अपसाइड एक दिन में आ गया तो हमने कहा तो साल भर का मामला एक ही दिन में हो गया, आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं भाई आईटीसी फाइनली चलना शुरू हुआ है, बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है आपके पास तो होल्ड करके रखेगा, और इसे 1-2 दिन की चाल के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए रखना है। गौरांग सर, राजेश सर, बढ़िया पिक्स देने के लिए, वो पिकिंग के लिए फाइनली आईटीसी आप लोगों के कहने पे चल गया। हम सब ने जो रखा था उस सब दिल से थैंक्स कर रहे हैं आपको। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शैल सर रेडी है स्टूडियोज में। आई एम श्योर आईटीसी पे और भी चर्चा होनी है। ब्रेक के उस पार शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़िया स्टेड में समय भारतीय बाजार, निफ्टी बैंक और कई सारे चुनिंदा हेवीवेट स्टॉक्स के मैसिव आउट परफॉर्मेंस का फायदा आपको निफ्टी सेंसेक्स में बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में एक्सपायरी के लिए स्टेज बढ़िया सेट है। आज वीकली एक्सपायरी आखिरी के 1.5 घंटे में आपकी मदद करने के लिए शैल सर और वीरू आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। शैल सर, आपने नीरज बाची को भेज दिया ना मंदिर, और मंदिर से मिठाई लेके लौटने के लिए? मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं पड़ी। आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है। हाँ यार, ऑनलाइन ही घंटी बजा दी उन्होंने। जी जी बिल्कुल। चर्चा आईटीसी की हो रही है। एक समय था नीरज जी ने बड़ा जबरदस्त प्रसाद चढ़ाया और 150 से 225 तक स्टॉक गया, और आज तो आईटीसी के क्या ही कहने, जलवे हैं कसम से। सॉलिड मोमेंटम। तो कुछ आप कह रहे हैं? मैं बस ये कहना चाह रहा था, बहुत ही दिनों बाद वीरेन जी और आशीष जी एक बहुत बढ़िया मैं डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 4 और 3 7 जो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं वो 1000 करोड़ रुपए के ऊपर हैं अभी तक, और इनमें से 4 ऐसे हैं जो 2000 करोड़ के ऊपर हैं। तो आज जो वॉल्यूम बेस्ड आपको ब्रेकआउट दिखाया ना निफ्टी पर, क्योंकि आईटीसी आप देखिए एक निफ्टी का स्टॉक है, आपके सामने बढ़िया मूव भारतीय एयरटेल में आता हुआ दिख रहा है, एसबीआई, रिलायंस, ये जो है मूव्स, ये अच्छे प्राइस एक्शन
और जबरदस्त वॉल्यूम पर आ रहे हैं। तो मतलब तेजी पे भरोसा किया जा सकता है। वाह, ऐसी बढ़िया अपडेट, स्टॉक स्पेसिफिक और बढ़िया पिक्स, और आखिरी के 1.5 घंटे की तैयारी कमाई के अड्डे में ब्रेक के उस पार। नमस्कार।